हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की छठवीं प्रश्नावली की सवाल दूसरी की पहली बताने जा रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक यानी पहले के आठों सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको इस वीडियो में दूसरी सवाल की तीनों सवालें बताने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो सब देखेंगे तो ये सब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम आपको सवाल बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बताते हैं सवाल आपको। देखिए लिखा हुआ, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। देखिए, अब ये सवाल पहले आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, जो लास्ट में पूछा जाता है, यानी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। यानी हमें मानना क्या है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। ठीक है, तो लिखिए माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब लिखेंगे हम सीधा सीधा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे तो अब देखिए प्रश्नानुसार, इसमें पहला कंडीशन बोला है ऋतु धारा के अनुकूल। देखना, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल क्या होता है? देखिए, अनुकूल का मतलब होता है अगर धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है। ठीक है, मान लेते हैं आगे आपकी धारा चल रही है और उसके पीछे ये ऋतु चल रही है, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है, यानी वो अनुकूल चाल होती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों की चाल क्या होती है? प्लस होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखिए ठीक है, दोनों की चाल मिला के कितने समय में कितना तैर रहा है, यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर। यानी चाल बराबर क्या होता है? समय दूरी बटे समय। तो ये दोनों हमारी चाल थी और दोनों चाल जो है 20 किलोमीटर दूरी तय करा 2 घंटे में। तो समीकरण यक्स प्लस वाई बराबर 2 दहा में 20 होता है 10, यानी समीकरण 1 बना। ठीक है, अब लिखिए प्रतिकूल चाल। बस प्रतिकूल में क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है, देखिए प्रतिकूल में बोला है कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो 2 घंटे में यानी चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। तो दूरी 4 है। ठीक है, और 2 आपका घंटा है। तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, चलिए देखिए इसे ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुकूल के लिए दोनों चाल प्लस होगी, प्रतिकूल के लिए एक माइनस होगा। ठीक है, तो समय जो आपका मिलेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी चाल हमारी जो मिलेगी यहाँ पे लिखेंगे काट करके। ठीक है, अब उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने से एक्स वाई का मान हमें मिलेगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यक्स प्लस वाई बराबर 10, यक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, जोड़िए, ये वाला कटेगा, ये हुआ 2 यक्स बराबर 10 और 2 मिला के 12। तो यक्स बराबर हो जाएगा 12 के बट्टे में 2, काटेंगे तो यक्स बराबर हो गया 6। ठीक है, 2 छक्के 12 होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इजकल टू 10। तो x का मान मिला 6, तो y बराबर हो जाएगा 10, यानी 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर मिलेगा हमें 4। तो आप क्या लिखेंगे, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। देखिए ऋतु को x माने तो यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। फिर नीचे धारा की चाल, धारा की चाल y है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, याद रखना अनुकूल के लिए प्लस होता है, प्रतिकूल के लिए माइनस होता है। अब सवाल नंबर इसकी दूसरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। चलिए पहले हम क्या मानते हैं, जो आपको लास्ट में पूछा है, अकेली महिला कितना समय लेगी, यानी आप लिखेंगे किसी कार्य देखो किसी कार्य को महिला द्वारा करने में लगा समय लिखेंगे x दिन। ठीक है, हम मान लेंगे x दिन। फिर लिखेंगे उसी कार्य को पुरुष द्वारा करने में लगा समय y दिन, यानी किसी कार्य को महिला करती है x दिन में और उसी कार्य को पुरुष करता है y दिन में। ठीक है, आप अपने हिसाब से चाहे जैसे इसे सेट कर सकते हैं, जो लिखने में आपको उचित लगे। ठीक है, देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी कार्य को करने में लगा समय, यानी किसी कार्य को महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x दिन और उसी कार्य को पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय y दिन। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब पहले हम प्रश्नानुसार लिखने से पहले आपको एक चीज़ और भी निकालना है। देखिए किसी कार्य को महिला द्वारा करने में लगा समय x दिन, यानी पूरे कार्य को x दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का महिला का कार्य क्या होगा, यानी एक दिन का, यानी महिला का एक दिन का कार्य, यानी एक दिन का महिला द्वारा किया गया कार्य, यानी एक दिन में कह सकते हैं, एक दिन महिला द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1 के बट्टे में x। देखिए अगर हम कहेंगे कोई कार्य है, हम 10 दिन में उसे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक दिन में हम कितना करेंगे, तो 1 के बट्टे 10 कर देंगे। ठीक है, यानी 1 का 10वां भाग, यानी एक दिन का कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम लिखेंगे पुरुष द्वारा किया गया एक दिन का कार्य 1/y। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा,
अगर हम किसी महिला द्वारा मान लिए हैं कि यक्स दिन में पूरा करता है और पुरुष उसी काम को वाई दिन पूरा करता है, तो एक दिन का महिला का काम होगा 1/x और एक दिन का पुरुष का काम होगा 1/y। देखिए एक महिला का एक दिन का ये है, ठीक है, और एक पुरुष का एक दिन का है। तो अब आप आ जाइए अपने समीकरण पे। देखिए अब बोला है 2 महिला 5 पुरुष किसी कसीदे कार्य को 4 दिन साथ साथ करते हैं। तो अगर 2 महिला का एक दिन का काम होगा तो क्या होगा, 2 महिला का एक दिन का काम होगा तो 2/x होगा, क्योंकि महिला वाला यक्स है, प्लस फिर बोला है 5 पुरुष, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y होगा, ठीक है। फिर काम कितना है, 1 है, और इसी को 4 दिन में कर रहे हैं मिलके। देखो ये 4 दिन में 2 महिला 5 पुरुष मिलके काम कर रहे हैं। काम हमारा एक ही है, ठीक है, काम हमारा एक ही है, और एक काम को मिल करके 4 दिन में 2 महिला 5 पुरुष कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे आप समीकरण बना लीजिए। 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8/x प्लस 4 पंजे 20/y बराबर 1, ठीक है। ये आपका एक समीकरण बन गया। अभी इसके बाद आपको रैखिक युग्म में भी इसे परिवर्तित करना पड़ेगा। चलिए अगला इसका स्टेप है। देखिए अगला स्टेप बोला है कि 3 महिला एवं 6 पुरुष, इसी तरह लिखते हैं, यानी 3 महिला का एक दिन का काम क्या होगा 3/x प्लस 6 पुरुष का 6/y। अब ये कितने दिन कितने साथ में कर रहे हैं, कितने दिन, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं मिल करके। काम हमारा एक ही है, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिका 9/x प्लस 3 छक 18/y बराबर 1, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब लिखेंगे माना 1/x, यानी इसे रैखिक युग्म के रूप में बना लेना है। 1/x बराबर a तथा 1/y इक्वल टू b, ठीक है। अब हम समीकरण को बना लेते हैं। तो यहाँ से पहला वाला देखिए क्या है, पहला वाला यहाँ पे 8/x प्लस 20/y, यानी 8 इंटू 1/x करेंगे तो 8 ही होगा, और ये 20 b होगा, यानी पहला समीकरण हो जाएगा 8a प्लस 20b बराबर 1, और दूसरा वाला यहाँ से हो जाएगा 9a प्लस 18b बराबर 1। अब इस पक्ष को बराबर करना है, यानी इस पद को हमें बराबर करना है। तो 9 का समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे, यानी लिखेंगे क्या, इसे समीकरण का नाम दे दीजिए। अब 3 इसे दे देते हैं और इसे 4 देते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में 9 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9×8 72a प्लस 9 दूनी 18 यानी 180, यानी 9 शून्य 0 9 दूनी 18 b बराबर 9 का 9। देखिए सब में किए 9 का गुणा। अब इसमें करना 8 का, 8 9 72a प्लस 18×8 144 b बराबर 8 का 8। लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं सभी वीडियो में बताएं। अगर जो पद हमारा बराबर उसके सामने का चिन्ह बराबर है तो घटाते हैं, ठीक है। कट गया, घटाएंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा 6, 7 बचा, 3 बचेगा b ऐसे उतरेगा, और ये 9 में से 8 जाएगा 1। तो b बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1/36, ठीक है। b का मान मिल गया। अब आप लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 8a प्लस 20b बराबर 1, ठीक है। तो 8a प्लस 20 गुणे में b का मान है 1/36 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है आपका 4 पंजे 20 और 4 9 36, यानी 8a प्लस 5/9 बराबर 1। तो 8
ए बराबर 1-5/9। तो 8a बराबर हो जाएगा 9×9 -5/9। ठीक है, अब देखिए 8a बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 4 होगा बटे 9। तो ये आपका हो जाएगा फिर से a बराबर 4/9 गुणे में 8। ठीक है, अब ये काट देंगे 4 से, 4 दूनी में 8। तो a बराबर मिलेगा 1 यानी देखिए 4×4, 4 दूनी 8, यानी 9 दूनी 18। a का मान मिल गया हमें 18। अब लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर। ठीक है, तो 1/x इजकल टू हम a माने थे, तो 1/x इजकल टू a का मान मिला है 18। तो जहाँ पे x इजकल टू हमें मिल जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 1/y बराबर b है, तो 1/y बराबर b का मान है 1/36, यानी सीधा सीधा y का मान यहाँ पे भी 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो ये y यहाँ पे आएगा, 36 यहाँ पे, यानी y बराबर 36 यही। तो अब लिख दीजिए किसी कार्य को यानी किसी काम को महिला, किसी काम को यानी किसी काम को एक महिला लिख सकते हैं, यानी एक महिला 36 दिन में पूरा कर सकती है। फिर लिखेंगे उसी काम को पुरुष 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यक्ष किसे माने थे, महिला द्वारा किया गया कार्य यक्ष था। ठीक है, यक्ष दिन में पूरा कर रहा था, यानी महिला द्वारा किसी काम को यक्ष दिनों में पूरा कर रहा था और पुरुष द्वारा वाई दिनों में। तो यक्ष वाला आपका जो मान था वो महिला का हुआ और पुरुष का 36। ठीक है, यहाँ पे महिला ज़्यादा शक्तिशाली दिख रही हैं। चलिए हम आपको अगला बताते हैं। तीसरा, ठीक है, अब देखिए तीसरा आपका है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, शेष बस द्वारा करती है, तो 4 घंटे समय लगते हैं। फिर 100 रेलगाड़ी से शेष आपका बस से तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो चलिए देखिए लास्ट में जो पूछा वो मान लीजिए, रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल बोला है, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए अब हम सीधा सीधा यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार, अब देखिए यहाँ पे बोला है, यहाँ से कंडीशन आपका सवाल का शुरू हुआ, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल 300 है, तो उसके बाद बोला 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। ठीक है, अब देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से, यानी टोटल दूरी अगर हमारा 300 जिसमें 60 रेलगाड़ी जा रही है, तो शेष दूरी कितनी बचेगी 240, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 60 तो शेष 240 ही बचेगी ना। तो उसके बाद 4 घंटे लगते हैं, यानी दोनों मिला करके रेलगाड़ी और ये, यानी रेलगाड़ी, अब हम कहेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यानी क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी रेलगाड़ी की है 60 और 40 की है यक्स, ये रेलगाड़ी का समय हो गया प्लस, फिर शेष 240 था, 240 बटे वाई, ये आपका बस का समय हो गया। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दोनों का समय मिला के कितना लग रहा है 4 घंटे। देखिए दोनों 4 घंटे में जा रही हैं यदि ये कंडीशन है तब। ठीक है, अब इसे थोड़ा छोटा कर लो, 15
देखिए 15 चौक 60 होता नहीं, यक्स 4 को कॉमन कर रहे हैं। 4 कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, यानी 4 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, फिर 4 का भाग देंगे 6 चौक 24 यानी 60 बार जाएगा, और बराबर ये 4 है। इसी 4 को काट दीजिए, ये समीकरण थोड़ा सा छोटा हो गया, अंकों में ये छोटा हो गया, ठीक है। अब ये 60/y बराबर 1 हुआ, इन्हें हम समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा स्टेप है, वो 100 किलोमीटर जा रहा है रेलगाड़ी से, बाकी बस से, तो यानी दूसरा, ये तो आपका प्रथम स्टेप था, यहाँ से आपका सेकेंड स्टेप है। कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही थी, तो रेलगाड़ी का समय हुआ 100 किलोमीटर के लिए, प्लस 200 किलोमीटर वो बस से जा रही थी, बस का समय हुआ, और वो बोल रहा है कि जो पहले समय लग रहा था 4 घंटा, उसी में 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो ध्यान दीजिए 4 और 10 कभी नहीं जोड़ सकते हो कि जब तक कि ये घंटे में ना चेंज हो जाए। तो किसी भी मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। तो ये देखिए 10 छक्के 60 हो जाएगा, और ऊपर से 25 कॉमन कर लो, तो ये 25 चौक 100 होता है बट्टे यक्स हो गया, फिर 25 अट्ठे 200 होता है बट्टे वाई हो गया, ये 6 चौक 24 1 25। देखिए ये आपका जो कटने के बाद बचेगा 4 + 1/6 होता है, तो 6 चौक 24 1 25/6, यानी ये हो जाएगा 25/6। अब यही 25 से 25 काट दो, ठीक है। अब उसके बाद सीधा सीधा आप यहाँ पे 6 का गुणा भी कर सकते हो एक ही लाइन में, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 अपान में यक्स प्लस 6 अट्ठे 48 अपान में वाई। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, यानी केवल 1, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर आप बना दीजिए 2। अब देखिए हम रैखिक युग्म विधि से ही हल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माना 1/x = a तथा 1/y = b, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब a का मान रखेंगे तो पहला समीकरण बनेगा 15a + 60b बराबर 1। इसका नाम हम दे देंगे अब समीकरण नंबर 3, ठीक है। और ये वाला बनाएंगे 24a + 48b बराबर, ये भी 1 है। समीकरण नंबर ये आपका हो जाएगा 4th। अब देखिए हमें ये वाला पद बराबर करना होगा जब, तो 1 में 24 से, 2 में 15 से गुणा करना, यानी लिखेंगे क्या, समीकरण 3 है, 3 में 24 से तथा समीकरण 2 में 4 है, 15 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 360a, प्लस देखिए 24 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 0 0, और 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 हो जाएगा, बराबर 24 से करना 24। अब फिर हमें इसमें करना 15 से, दूसरे वाले में, ठीक है। तो 15 से करेंगे तो ये भी आपका आगे वाला 360 होगा, क्योंकि बराबर करने के लिए गुणा कर रहे थे ऊपर नीचे। फिर अब देखिए प्लस, अब 15 का जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 720, ठीक है। देखिए 720b, 15 का नम 15, ठीक है। अब देखिए ये आपका आगे वाला बराबर है, तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये वाला कट गया, ठीक है। ये घटाएंगे, देखिए 720 और ये 1440 है, तो यानी इसका 2 गुना है, घटाएंगे सीधा से 720 आ जाएगा, और ये घटाएंगे तो आपका 9 आ रहा है, 24 से 15 घटेगा तो 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 9/720। ये काट देंगे तो जहाँ पे b बराबर मिल जाएगा 9 का 9 और ये 80, ठीक है। अब देखिए b का मान यहाँ पे हमें मिला है, अब लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है 15a + 60b बराबर 1, ठीक है। तो देखिए यहीं पे रख रहे हैं 15a + 60 गुणे b का मान मिला है 1/80,
बराबर समीकरण एक। देखिए पूरा समीकरण हम उतार रहे हैं, बस बी का मान यहाँ पे रखें तो 20 तेइयाँ 60 होता और ये 20 चौक 80 होता। तो यहाँ से बचेगा क्या, 15a प्लस 3/4, 3/4 बराबर 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15a, देखिए 15 है। ठीक है, 15a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 15a बराबर हो जाएगा 4 का नम 4 माइनस 3/4। ठीक है, अब देखिए फिर से 15a बराबर हो जाएगा 1/4। अब फिर से जब a बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये 15 नीचे आ जाएगा, नहीं 15 चौक 60 हो जाएगा। देखिए नीचे गया 15 नीचे जाएगा, 4 में गुणा हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a तथा b का मान रख देंगे। लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, 1/x = a है। 1/x = a का मान दिया, अभी मिला हमें 1/60। तो जहाँ पे सीधा सीधा देखिए 60 यहाँ भेजेंगे, x यहाँ भेजेंगे, तो x बराबर हमें मिलेगा क्या, 60। ठीक है, उसी तरह 1/y बराबर करेंगे 1/80 आया है, जहाँ पे y = सीधा सीधा मिल जाएगा हमें 80। ठीक है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बस की चाल वाई वाला बस था तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे बस आपका रेलगाड़ी से तेज चल रही है। चलिए देखिए आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, यानी 3.6 प्रश्नावली आज कंप्लीट हुआ। अब आपको पढ़ाना है चौथा अध्याय, द्विघात समीकरण है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि मेरा वीडियो सभी तक पहुँचे, सभी पढ़ें, कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है, चैनल बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हर एक स्टूडेंट शिक्षित हो। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ पुनः करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो।